जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप लोगों के समक्ष वरुथनी एकादशी व्रत का कथा लेकर आए हैं। आज हम आपको बैसाख माह में आने वाली एकादशी की कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, इस व्रत का फल 10,000 तपस्या के बराबर माना गया है। इस व्रत को करने से भक्तों को सारे भय से मुक्ति मिल जाती है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए वरुथनी एकादशी की कथा सुनते हैं। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर कृष्ण के पास आए और बोले कि हे महाराज, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, तो कृपया करके इस एकादशी के बारे में हमें बताएं, ताकि हम पांचों भाइयों इस व्रत को करके पुण्य की प्राप्ति करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, बैसाख माह के एकादशी व्रत को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें विस्तार से इस व्रत के महात्म के बारे में सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वो भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करता है। जो भी इस व्रत को करता है उसे जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाता है। जो भी अभागिन स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे भगवान विष्णु के कृपा स्वरूप सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, घोड़ा के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ और हाथी दान से भूमि दान श्रेष्ठ। भूमि दान से तिलों का दान श्रेष्ठ माना गया है और तिलों के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अन्य दान को श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त होते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी से अन्नदान और कन्यादान दोनों का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार की बात है, राजा मानधाता जंगल में शिकार करने जा रहे थे। उसी बीच एक भालू ने उन पर हमला किया और उनका एक पैर काट कर खा गया। वह दर्द से विष्णु भगवान को पुकारने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और भालू को दंड दिए और बोले, हे वत्स, शोक मत करो। यह भालू के द्वारा तुम्हारा पैर चबाया जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का कर्म का फल है। तुम चिंता मत करो, मथुरा जाओ और बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति का पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार से राजा मानधाता का उद्धार हुआ। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का संपूर्ण कथा सुनाए और बोले, हे युधिष्ठिर, पृथ्वी लोक पर जो भी इस व्रत को करेगा और वरुथनी एकादशी का कथा श्रवण करेगा उसका भी उद्धार होगा। आप लोग यहाँ तक आए, यानी कि आप लोगों ने संपूर्ण वीडियो देख लिया। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, लास्ट नमस्कार। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।